नमस्कार। आज हम फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि एमजेसी सेकंड सेमेस्टर और एमआईसी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी मैथ्स सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो मैं डॉक्टर योगेश कुमार, एलएनटी के स्टूडियो से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो पहले हम बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जनरली हमारे पास में y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये मैंने एक फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। तो जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव तो डी वाई डी एक्स, ये नोटेशंस की बात करता हूँ मैं, या एफ डैश एक्स ले सकते हैं, या अनदर नोटेशन मैंने y1 लिया, और कैपिटल डी वाई, जो कैपिटल डी होता है ये ऑपरेटर होता है डी वाई डी एक्स। तो ये तो हमारे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की थी, मैं नोटेशंस की बात करूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग, जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव्स होंगे, सेकंड डेरिवेटिव की यदि मैं नोटेशंस की बात करता हूँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन से सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई डी एक्स टू, या मैं एफ डबल डैश एक्स, या वाई टू डी स्क्वायर वाई, ये नोटेशंस होंगे मेरे पास में। और यहाँ भी मैं डी स्क्वायर जो कि ऑपरेटर मेरे पास होगा वो डी टू डी एक्स टू होगा, जो ऑपरेटर होगा वो डी टू डी एक्स टू, ये ऑपरेटर होगा। तो इसके बाद में यदि मैं सेकंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे थर्ड डेरिवेटिव मिलेंगे। तो यदि मैं सेकंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करूँगा तो वो थर्ड डेरिवेटिव आएंगे। और इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव के नोटेशंस होंगे डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, या मैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, या वाई थ्री और डी क्यूब थ्री, इस तरह नोटेशंस होंगे थर्ड डेरिवेटिव के, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ। और यदि मैं इसे जनरल एन टाइम डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एन टाइम डिफरेंशिएशन जो उसको हम nth डेरिवेटिव बोलेंगे, तो nth डेरिवेटिव की यदि मैं नोटेशंस की बात करता हूँ तो ये नोटेशंस आ जाएगा मेरे पास में डी एन वाई डी एक्स एन, ये और एफ एन एक्स, या मैं वाई एन ले सकता हूँ और डी एन वाई। तो ये nth डेरिवेटिव के नोटेशंस होंगे। तो सक्सेस डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग फंक्शन अगेन एंड अगेन, जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड किया, सेकंड से थर्ड किया, थर्ड से फोर्थ। तो मैं अगेन एंड अगेन यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन, the process of differentiating a function again and again is called successive differentiation. तो ये तो हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हुआ, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। इसके बाद कुछ हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो nth डेरिवेटिव, तो मैं बात करता हूँ nth डेरिवेटिव की, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के, तो मैं बात करता हूँ nth डेरिवेटिव की। तो nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस लिए जो कि एज हम फॉर्मूला यूज करेंगे सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव। तो मैं सबसे पहला फॉर्मूला लेता हूँ, मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर m। अब यदि मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ y1, तो वैल्यू आएगी m एक्स रेज टू पावर m माइनस वन। मैंने इसे टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो m माइनस वन और x की एक पावर कम m माइनस टू। मैं इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएट किया तो m माइनस वन, ये तो कांस्टेंट एज इट इज। मैंने x रेज टू पावर m माइनस टू को डिफरेंशिएट किया m माइनस टू एक्स रेज टू पावर m माइनस थ्री। अब ये किस सीक्वेंस बना? यदि मैं इसे जनरलाइज करता हूँ, मैं इसे n टाइम के लिए इस रिजल्ट को लिखता हूँ कि वाई n टाइम डिफरेंशिएशन। आप देखिए थर्ड टाइम m माइनस वन m माइनस, दैट इज देयर थ्री टर्म्स इन प्रोडक्ट। तो टर्म्स m से स्टार्ट होती हैं, m माइनस वन m माइनस टू, वाई टू है तो टू टर्म्स है। यदि n लिखा है मैंने तो n टर्म्स आएंगी, तो m माइनस वन इस तरह टर्म्स चलेंगी। और ये कहाँ तक जाएंगे? y3 है तो 2 तक, y2 है तो 1 तक, दैट इज एक काम होगा इससे। यदि मैंने yn लिखा है
तो ये टर्म्स जाएंगे मेरे पास में m माइनस n माइनस वन तक, तो n माइनस वन तक। अब यदि मैं x की पावर की बात करता हूँ, y1 पावर m माइनस वन, y2 m माइनस टू, जो भी यहाँ सफिक्स में लिखा है वो पावर में लिखा है, तो मैं इसे m माइनस n, यदि मैंने yn लिखा, तो yn का मतलब हो गया n टाइम डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर m का, तो x की पावर m का n टाइम डिफरेंशिएशन m माइनस वन, m माइनस टू, और मैं यहाँ पे इसे ओपन कर देता हूँ, दैट इज वैल्यू m माइनस n प्लस वन x रेज टू पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला होगा x की पावर m के n टाइम डिफरेंशिएशन का। इसी फॉर्मूले में यदि मैं m को n से रिप्लेस कर देता हूँ, इफ m इक्वल्स टू n, तो यदि मैंने m को n से रिप्लेस किया, मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, इफ m इक्वल्स टू n, दैट इज n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। मैंने m और n को रिप्लेस कर दिया, तो वैल्यू आएगी n माइनस वन, तो रिजल्ट आएंगे n माइनस वन, n माइनस टू, और अप टू लास्ट में आएगा n माइनस n प्लस वन, दैट इज n माइनस n प्लस वन, और x रेज टू पावर n माइनस n जीरो, n कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू आएगी 1 से लेके n तक प्रोडक्ट आ जाएगी, जो कि फैक्टोरियल n होगा। तो dn x की पावर n, इसकी वैल्यू होगी फैक्टोरियल n। इसी तरह हम कुछ फॉर्मूले और लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने फंक्शन लिया सेकेंड y इक्वल्स टू, सेकेंड फॉर्मूला लिया हमने y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर m। ये मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर। यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं y1, तो y1 की वैल्यू m ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस वन। फिर मैं ए एक्स प्लस बी का क्यों चेन रूल लगाएंगे, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन a, अगेन डिफरेंशिएट करें y2, तो वैल्यू आएगी m माइनस वन ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस टू, एक और a आएगा और एक ए ऑलरेडी ए स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करें y3 की वैल्यू, तो y3 आएगा m माइनस वन m माइनस टू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस थ्री इंटू a3। और यदि मैं इसे जनरलाइज करता हूँ, मैं इसे n टाइम डिफरेंशिएशन के लिए जनरलाइज करता हूँ yn, तो बिल्कुल पहले की तरह सिमिलर है, बस एक्स्ट्रा a की पावर्स आ रही है। तो yn आ जाएगा मेरे पास में m माइनस वन m माइनस टू, और ये टर्म कहाँ तक आएंगी, y3 m माइनस टू, एक कम तक, तो yn में टर्म्स आ जाएंगी m माइनस n माइनस वन, या ब्रैकेट ओपन करेंगे जिससे पहले किया था m माइनस n प्लस वन। फिर हम पावर देखते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर, ए एक्स प्लस बी की पावर आ जाएंगी m माइनस n इंटू ए की पावर n। तो ये फॉर्मूला आएगा हमारे पास में n टाइम डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी की पावर m का। और यदि यहाँ भी m और m को मैंने इक्वल पुट कर लेते हैं, इफ m इक्वल्स टू n, दैट इज फंक्शन आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर n का n टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू आएगी n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस n प्लस वन, ए एक्स प्लस बी की पावर 0 इंटू ए की पावर n, n कैंसिल आउट, तो ये 1 से n तक फैक्टोरियल n और a की पावर है, तो हमारे पास में ये रिजल्ट dn ए एक्स प्लस बी की पावर है, दैट इज जितनी एक्स प्लस बी की पावर है उतने टाइम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि मैं इसे आगे फर्दर डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि ये वाली कांस्टेंट है, एक्स नहीं है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ए एक्स प्लस बी की पावर जितनी होंगे उससे आगे के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो जीरो होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, थर्ड फॉर्मूला ले लेते हैं हम कि y इक्वल्स टू, हमने लिया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी को हमारे पास में सॉल्व करने के जो मेथड्स होंगे, आदर मैं सक्सेसिव के मेथड से पहले 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जनरलाइज कर दूं, या ए एक्स प्लस बी जो मैंने इससे पहले वाला लिया था ए एक्स प्लस बी की पावर m, इसी फॉर्मूले में मैं m को -1 पुट कर दूं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था
ए एक्स प्लस बी की पावर एम का मैं उसी में -1 पुट कर देता हूँ। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला इससे पहले लिया था हमने कि डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर एम, और ये वैल्यू थी एम -1 एम -1 m-2 ए एक्स प्लस बी की पावर m-n इंटू ए की पावर n। तो इस फॉर्मूले में यदि मैं m को -1 पुट कर दूं, तो यदि इस फॉर्मूले में n को -1 पुट करेंगे, डी एन ए एक्स प्लस बी की पावर m को मैंने -1 पुट किया, ये वैल्यू आएगी -1 -1 -1 -2, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की पावर, ये रिजल्ट कहाँ तक जाएगा, m-n+1। तो अब ये रिजल्ट जाएगा m-n+1, m हमारे पास में -n है, -1 -n+1 ए एक्स प्लस बी की पावर m के प्लेस पे -1 -n और a की पावर, तो 1 1 कैंसिल आउट। ये -1 की पावर 1, -1 तो ये -2, ये -3, यहाँ पे वैल्यू -4, मैं सभी टर्म्स से माइनस कॉमन ले लेता हूँ -1। तो टोटल टर्म्स है कितनी प्रोडक्ट में, 1 2, देयर आर n टर्म्स, मैंने सभी से माइनस कॉमन लिया, तो ये -1 रेज़ टू पावर है। यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास में 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया 2, फिर आएगा 3, और ये प्रोडक्ट लास्ट में आएंगी n। इसी तरह ए एक्स प्लस बी की पावर, ए एक्स प्लस बी की पावर मैंने माइनस कॉमन लिया n+1 ए की पावर है। तो डी एन nth डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव -1 रेज़ टू पावर n 1 2 to n, दैट इज ये वैल्यू आएगी फैक्टोरियल n ए की पावर n, और ए एक्स प्लस बी की पावर्स आएंगी, ए एक्स प्लस बी की पावर्स होंगी n+1। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है 1/ax प्लस बी के n टाइम डिफरेंशिएशन का, -1 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल n ए की पावर n ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। फिर हम आगे बढ़ते हैं, मैंने फॉर्मूले और चेंज कर दिए। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, फोर्थ फॉर्मूला, मैंने फंक्शन ले दिया e रेज़ टू पावर mx, अब मैं एक्सपोनेंशियल पे आ जाता हूँ। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया y1 e रेज़ टू पावर एज इट इज़, और mx से m आ जाएगा, y2 e रेज़ टू पावर mx एक m² और इसको यदि मैंने जनरलाइज किया yn, तो e रेज़ टू पावर mx 2 टाइम है m की पावर 2, 1 टाइम है m, और यदि मैं n टाइम करूँगा तो m रेज़ टू पावर n आ जाएगा। तो डी एन ई रेज़ टू पावर mx इजकल टू mx इंटू m की पावर n, ये मेरे पास में आएगा एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। इसी तरह यदि मैं इस फंक्शन को ले लेता हूँ कि y इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर mx, एक बार डिफरेंशिएशन a रेज़ टू पावर mx इंटू लॉग ए, इसी तरह सेकंड टाइम a रेज़ टू पावर mx एक लॉग ए, लॉग ए एक पहले से था लॉग a², और यदि मैं इसे जनरलाइज करता हूँ तो लॉग ए एवरी टाइम आएगा, a रेज़ टू पावर mx तो होगा, लॉग ए एवरी टाइम में आएगा। तो मैं जितने टाइम डिफरेंशिएट करूँगा a रेज़ टू पावर तो mx होगा, लॉग ए की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरे पास 2 टाइम में 2 होगा, n टाइम में n हो जाएगा। तो डी एन ए रेज़ टू पावर mx, ये फॉर्मूला हो गया a रेज़ टू पावर mx और log a रेज़ टू पावर n। नेक्स्ट हम log का ले लेते हैं, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन अब मैं 6 नंबर पे ले लेता हूँ कि y इक्वल्स टू log ax प्लस बी। यदि मैंने log का फंक्शन लिया log ax प्लस बी, तो मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा y1 log का आएगा 1/ax प्लस बी, और चेन रूल से ax प्लस बी का a आ जाएगा, या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर -1। तो ये पावर -1 जस्ट उसकी तरह हो गया जो हमने फॉर्मूला लिया था 1/ax प्लस बी का।
अब या तो मैं इसको n-1 टाइम कर दूं, उस फॉर्मूले को n-1 टाइम, या मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से, तो मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूँ y2 a, इसका आएगा -1 ax प्लस बी की पावर -2 इंटू ए, तो एक और a आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे a स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। y3 अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो a स्क्वायर -1 -2 और ax प्लस बी की पावर -3, एक और a आएगा। मैं इसको -1 दोनों से माइनस लें तो -1 की पावर 2, 1 इंटू 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, a स्क्वायर ए क्यूब और ax प्लस बी की पावर -3। तो मैं इसको जनरलाइज करूं, यदि मैंने इसे जनरलाइज किया n टाइम डिफरेंशिएशन के लिए, तो ये मेरे पास में y3 -1 की पावर 2, दैट इज जितना सफिक्स में होगा एक कम होगा, तो यदि मैं yn लेता हूँ तो -1 की पावर आएंगे मेरे पास में n-1। उसी तरह फैक्टोरियल की बात करता हूँ, y3 फैक्टोरियल 2 है, एक वैल्यू कम आएगी, तो यदि मैं yn nth डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो एक कम फैक्टोरियल, दैट इज ये वैल्यू n-1 फैक्टोरियल आएगी, तो ये n-1 फैक्टोरियल हुआ। एक ही पावर, जितने टाइम डिफरेंशिएशन है एक ही पावर है, तो n टाइम में a की पावर n, और यहाँ पे ax प्लस बी की पावर y3 -3 y2 -2 yn में -n आएगा। तो यदि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट इज nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b, and this equals to -1 raised to power n-1 factorial n-1 a raised to power n upon ax प्लस b raised to power n। तो ये हमारे पास में लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ले लेता हूँ, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ले लेता हूँ। नंबर 7, मैंने फंक्शन लिया y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये मैंने साइन का फंक्शन लिया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का a आया, क्योंकि मुझे वही फॉर्मेट बदलना, ये कॉस है साइन है, मैं कॉस को साइन में ले आता हूँ, तो कॉस को साइन में लेने के लिए ए एक्स प्लस बी प्लस में π/2 कर देता हूँ। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इससे क्या हुआ, ये साइन में चेंज हो गया। अब यदि मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, ए साइन का अगेन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस π/2, फिर यहाँ पे कॉस, कॉस को मैं साइन में लेके आता हूँ, चेन रूल से एक और ए आ जाएगा, और यदि मैं साइन में करता हूँ ए एक्स प्लस बी प्लस π/2 और एक π/2 चेंज करने का, दैट इज ये एक और π/2, तो मुझे पास में 2 π/2 आ जाएंगे, ए एक्स प्लस बी इंटू 2 π/2। मैं अगेन डिफरेंशिएट करूंगा, एक π/2 और आएगा 3 π/2। तो यदि मैं इसे जनरलाइज करता हूँ, यदि मैं इसे जनरलाइज करता हूँ एन टाइम डिफरेंशिएशन में, तो ए रेज टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन π/2, तो मेरे पास जो nth डेरिवेटिव होगा साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन π/2, तो ये साइन का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। इसी तरह कॉस और साइन दोनों सिमिलर हैं, यदि मैं फंक्शन लेता हूँ कॉस ए एक्स प्लस बी का, तो सिमिलरली जिस तरह हमारे पास में साइन का है, उसी तरह कॉस का एन टाइम डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी का ए रेज टू पावर एन कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन π/2, तो एंगल में मुझे जो एंगल होगा एन π/2 ऐड करना होगा, ये 8th हो जाएगा। एक मैं 9th वाला और फॉर्मूला ले लेता हूँ, यदि दो फंक्शन ये मेरे पास में प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, मैंने ये फंक्शन लिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y1 प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, ई रेज टू पावर एक, इसको मैंने एज इट लिखा ई रेज टू पावर एक, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी का चेन रूल से बी को मैंने पहले लिख दिया, प्लस ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए रेज टू पावर ई एक्स, और साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। अब मैं यदि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पुट करता हूँ, पुट ए इक्वल्स टू
आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, तो y1 की वैल्यू ई रेज टू पावर ए एक्स, बी के प्लेस पे आर साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए के प्लेस पे मैंने आर कॉस थीटा पुट किया, आर कॉस थीटा ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस टी। तो हमारे पास में आर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। आर ई रेज टू पावर ए एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, तो बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। लेकिन आर और थीटा सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे, तो आर क्या है, यदि मैं आर की बात करता हूँ, वेयर आर, इन दोनों टर्म्स को यदि मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी अपॉन ए डिवाइड करें यदि, बी अपॉन ए की वैल्यू, बी की वैल्यू है मेरे पास में आर साइन थीटा, ये है आर कॉस थीटा, आर आर कैंसिल आउट, ये टैन थीटा, तो थीटा की वैल्यू आएगी टैन इनवर्स बी बाई ए, ये मेरे पास में थीटा की वैल्यू आएगी। तो जो एन टाइम डिफरेंशिएशन होगा, एन टाइम डिफरेंशिएशन यदि मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, सिमिलरली एन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक आर आता है एक थीटा, मैं सिमिलरली टू टाइम डिफरेंशिएट करूँगा, एक और आर आ जाएगा, टू थीटा आ जाएगा। तो यदि मैं एन टाइम डायरेक्टली इसको जनरलाइज करता हूँ तो आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, तो ये एन टाइम का डिफरेंशिएशन होगा। और यहाँ पे आर और थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, आर की वैल्यू आएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए। ये साइन का है, सेम कॉस का सेम है, लास्ट फॉर्मूला है जो जनरलाइज है। ये 10th नंबर पे यदि मैं y इक्वल्स टू लेता हूँ ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो सिमिलरली इसका एन टाइम डिफरेंशिएशन जिस तरह साइन का था कि आर की पावर एन ई की पावर ए एक्स cos bx plus c plus n theta, where r and theta are r equals to root of a square plus b square and theta equals to tan inverse b by a। तो ये एन टाइम डिफरेंशिएशन की बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, 10 फॉर्मूले हैं। फिर इनका एप्लीकेशंस पार्ट कहाँ का यूज़ होंगे एन टाइम डिफरेंशिएशन के, और इससे रिलेटेड लाइबनिज़ थ्योरम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लाइबनिज़ थ्योरम और इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।